क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस सिमिलर पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 16 के। जैसे यहाँ पे हमको x डिग्री और y डिग्री का वैल्यू करके दिया हुआ था फ्रैक्शन के टर्म्स में, वैसे यहाँ पे भी x डिग्री और y डिग्री का वैल्यू जो है फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक चर्च है, चर्च का जो हाइट है वो है 96 मीटर, और चर्च के जो टॉप पोर्शन पे बैठने के बाद वहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखते हैं तो दो व्हीकल जो रोड पे चल रहा है ऑन द सेम लेवल, उसका हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन x डिग्री और y डिग्री है, और यहाँ पे भी x डिग्री और y डिग्री का फ्रैक्शन के टर्म्स में वैल्यू दे दिया गया है तुमको। तो फॉर एग्जांपल कि ये हमारा चर्च का हाइट है, मान लेते हैं कि ये चर्च का हाइट है जिसका हाइट है 96 मीटर। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठने के बाद चर्च के इस तरफ रोड है जिस रोड पे गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रहा है। तो दो व्हीकल चल रहा है, इन दोनों व्हीकल के जो दिखते हैं ऊपर से, तो डिप्रेशन हमको दिखता है एक ऐसे और एक ऐसे दिखता है डिप्रेशन। जो पहला वाला डिप्रेशन दिखता है हमको, यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है 10x डिग्री और 10y डिग्री दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे देखो 10x डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4 और 10y डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/7। इन दोनों में जो वैल्यू है कौन सा ज़्यादा वैल्यू है, तो ज़्यादा वैल्यू तो ये है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। तो हम कह सकते हैं कि 10x डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 10y डिग्री, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस हॉरिजेंटल लाइन में जो हमारा ज़्यादा एंगल ये वाला होगा, ज़्यादा एंगल ये होगा, स्मॉल एंगल ये होगा। तो ज़्यादा वाला एंगल कौन सा होगा, x डिग्री वाला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए y डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे जो बेस पे है, यहाँ पे बेस पे भी बनेगा एंगल क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे x डिग्री है तो यहाँ पे भी x डिग्री होगा, और यहाँ पे y डिग्री है तो यहाँ पे भी y डिग्री होगा। x डिग्री y डिग्री बनने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए दो व्हीकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नेम दे दो इन सबको A B C और D। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, तो 10x डिग्री यहाँ पे लिखते हैं 10x डिग्री इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपन में बेस होगा, तो 96 मीटर बेस हमको है BC। 10x डिग्री का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, 1/4 इज इक्वल टू 96 अपन में BC। तो BC का वैल्यू जो है हमको निकल के आएगा 96 इंटू 4, 384 मीटर आ जाएगा हमको BC का वैल्यू। BC इज इक्वल टू 384 मीटर, यानी BC का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कितना आ गया है 384 मीटर आ गया है। और अगर ये 384 मीटर आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 384 मीटर आ गया है, तो हमको यहाँ पे ये फाइंड करना होगा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, y डिग्री वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करने के लिए हमको ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं 10y डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 96 मीटर है, बेस क्या हो जाएगा BD हो जाएगा 96 मीटर डिवाइडेड बाय बेस BC प्लस CD। BC का वैल्यू कितना निकल के आ गया है 384 मीटर, तो 96 मीटर डिवाइडेड बाई 384 प्लस CD। 10y का वैल्यू कितना था 1/7 था, तो यहाँ पे 1/7 लिख दो, 1/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 384 प्लस CD इज इक्वल टू 96 इंटू 7, 96 इंटू 7 672 मीटर, 384 प्लस CD इज इक्वल टू 672 माइनस 384 288 मीटर,
दिस इज़ द आंसर। यही डिस्टेंस है दो व्हीकल के बीच में, सी और डी के व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आया है निकल के 288 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है क्या कि एक पोल है जो कि ए बी पोल है। सी डी रिप्रेजेंट्स अ टावर। 60 मीटर जो है टावर का हाइट दिया हुआ है हमको यहाँ पे, 60 मीटर हाइट ऑफ द टावर। बोथ ऑफ विच आर स्टैंडिंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों एक सेम प्लेन पे है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर पे तुम यहाँ पे हो और यहाँ से तुम इस पोल का टॉप और बॉटम को देख रहे हो, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन तुमको 30 डिग्री और 60 डिग्री दिख रहा है। तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द टावर। ये पोल और टावर के बीच में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा है कि बताइए इस पोल का हाइट क्या होगा। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिस्टेंस पूछा है तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। 10-30 डिग्री का वैल्यू करके 10-30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बटा 10 होगा, यानी एक्स जो है इसके बराबर हो जाएगा, और एक्स अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको हमारा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सिनेरियो है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 60 मीटर टावर का हाइट दिया हुआ है और यहाँ पे 60 डिग्री तुमको दे दिया है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर, बेस कितना है AC बेस है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 60 डिवाइडेड बाई AC। AC इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई √3। ये तुम्हारा AC का डिस्टेंस निकल के आ गया, इतना मीटर होगा, ठीक है। अब जब अगर AC अगर इतना मीटर आ गया 60√3, तो AC इज इक्वलेंट टू द BE। AC BE के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √3 मीटर हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस निकल के हमको आ गया। जब हमको ये डिस्टेंस निकल के आ गया है तो हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। एक तो हमको ये डिस्टेंस पूछा है जो कि निकल के आ गया है, दूसरा पूछा है पोल का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है x है, और बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा BE, ये BE है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि AC जो है AC किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा, और AC का वैल्यू कितना निकल के आया है 60√3 आया है, तो BE का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 60√3 हो जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाई 60√3 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई √3। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई √3 इज इक्वल टू इंटू 60 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर आ जा रहा है हमको। ये x का वैल्यू कितना निकल के आया है 20 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा है पोल का डिस्टेंस, तो हमारा CE डिस्टेंस AB के डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि पोल का टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, और x कितना निकल के आया है 40 आया है। तो हम क्या करते हैं कि पोल का हाइट ऑफ पोल हाइट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं टावर हाइट, जो टावर हाइट है टावर हाइट माइनस DE कर देते हैं, DE। तो टावर हाइट कितना निकल के दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, DE मतलब x कितना निकल के आया है हमको, D निकल के आया है 20 मीटर। टोटल हमको कितना आ गया 40 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल कितना हो गया, पोल का हाइट कितना हो गया 40 मीटर हाइट ऑफ पोल। बस यही तुम्हारा क्वेश्चन था। एक तुम्हारा ये आंसर हो गया और दूसरा तुम्हारा जो डिस्टेंस था एक ये आंसर हो गया। ये दो आंसर तुम्हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक क्लिफ है, एक पहाड़ है, जो पहाड़ है AB। ये क्लिफ में क्या है कि क्लिफ के ऊपर एक पिलर को गाड़ा गया है। क्लिफ के ऊपर पहाड़ तो AB तक ही है, हिल जो है AB तक ही है, AB के ऊपर एक पिलर को गाड़ा गया है। उस पिलर का जो हाइट है वो तुमसे पूछा है, ठीक है। तो फ्रॉम अ बोट, एक नाव से 200 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल क्लिफ, एक नाव जो है इस क्लिफ से 200 मीटर अवे जा रहा है। यहाँ पे है 200 मीटर अवे, यहाँ पे एक नाव है जो कि 200 मीटर अवे है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस नाव पे तुम हो और यहाँ से तुमको देखना है एलिवेशंस ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अ वर्टिकल पिलर। टॉप एंड द फुट ऑफ द वर्टिकल पिलर पे तुम देखो यहाँ नाव से बैठ के, तो तुमको दो एंगल दिखेगा, एक 34 डिग्री, एक 36 डिग्री। 34 और 36 डिग्री दिखेगा। उसके बाद से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये जो हाइट जो क्लिफ का है ना, ये बताइए। उसके बाद से पूछा है हाइट ऑफ द पिलर, दोनों चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले कंसिडर किया गया है 34 डिग्री वाले आंसर को, इस ट्रायंगल को कंसिडर किया गया है। तो 34 डिग्री वाले को कंसिडर किया गया है, तो यहाँ से पिलर इंक्लूडिंग पूरा हो जाएगा, यानी ए बी। इस बॉटम वाले पिलर को, सॉरी, यहाँ से लेके ये वाला लाइन जा रहा है, नीचे वाला लाइन, इस ट्रायंगल को देखो, ए बी क्यू। यहाँ पे 34 डिग्री है, तो tan 34 डिग्री इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ए बी अपॉन में 200 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि हमको निकल के आ रहा है 0.6945 इंटू 200, 134.9 मीटर आ रहा है। ये कितना निकल के आ रहा है? 9 मीटर। उसके बाद से दूसरा ट्रायंगल को कंसिडर करो जो 36 डिग्री बना रहा है। ये 36 डिग्री बना रहा है किसके साथ? टॉप वाले लाइन के साथ, ये वाले लाइन के साथ। तो यहाँ पे इसका हाइट कितना दिया हुआ है? AC दिया हुआ है, तो AC यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे 200 मीटर बेस हो गया, तो AC अपॉन में 200 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 36 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 0.726 हो गया। अब AC को मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा 145.3 मीटर आ जाएगा। AC कितना निकल के आ गया? यहाँ AC वैल्यू निकल के आ गया 145.3 मीटर, 145.3 मीटर। अब 145.3 मीटर ये AC का हाइट हो गया। 145.3 मीटर माइनस 145.3 मीटर माइनस ये जो क्लिफ का हाइट है 134.9 मीटर, इनको माइनस कर दो, 134.9 मीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तुमको आंसर आएगा 10.4 मीटर। तो ये तुम्हारा जो है ये पिलर का हाइट हो गया। दिस इज़ द हाइट ऑफ द पिलर। हम देख सकते हैं कि हमको पूरा ए से लेके सी तक का वैल्यू दे दिया है और ए से लेके बी तक का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको सी बी जो कि पिलर का हाइट है वो निकल जाएगा 10.4 मीटर। वही तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए हाइट ऑफ द पिलर क्या होगा। हाइट ऑफ द क्लिफ तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम पे बेस्ड है, कि यहाँ पे हमारा जो एक वर्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टावर है, एक टावर है ए बी जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक कार जो है मूव कर रहा है। एक कार इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। एक कार जो है, ये मान लीजिए एक कार यहाँ पे है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक कार सी से लेकर डी तक ऑब्जर्व हो रहा है और डी से फिर यहाँ पे आ रहा है। एक कार फास्ट चल रहा है, किसके तरफ आ रहा है? एक कार इस टावर के पास आ रहा है, ए बी टावर के पास आ रहा है। इफ़ इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू द 45 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होने में इस गाड़ी को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स का। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू द 45 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर। तो बताइए कि कार जो है कितना जल्दी यहाँ टावर तक पहुँच जाएगा, कितना टाइम लगेगा टावर तक पहुँचने में, इस टावर तक पहुँचने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ द कार जो है वो कार को हम स्पीड ऑफ द कार को x मीटर पर सेकंड मान लिए हैं और टाइम जो है मान लेते हैं कि t सेकंड लग रहा है टू कवर द डिस्टेंस डी ए। ये डी ए को कवर करने में ये x हो गया स्पीड और t हो गया टाइम। स्पीड ऑफ द कार जो है हमको दिया हुआ, हालांकि यहाँ पे बुक में लिखा नहीं है, स्पीड ऑफ द कार जो है